आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर ने कहा कि केएनएच में ऐसे मरीज होते हैं जिनको कार्डियोलॉजी से लेकर अन्य डिपार्टमेंट की सलाह लेनी होती है। ऐसे मरीजों को यहाँ लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन दोनों अस्पतालों की दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए कोई प्लान तैयार किया जाएगा। इसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, मैंने तो अभी ज्वाइन ही किया, फर्स्ट डे आज है, बट प्राथमिकता यही, जो भी यहाँ पे मरीज़ आता है या उनके रिश्तेदार बोलो, रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए जो बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट ट्रीटमेंट और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाए, यही हमारा एफर्ट रहेगा। और जो एग्जिस्टिंग आज तक है अच्छा ही है और आगे हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। कोविड में देखो, ये तो अब थर्ड वेव अगर आए, अब जैसे आ रही है, तो पहले ऑलरेडी एक सेटअप बना हुआ है, एक प्रोसीजर बना हुआ है, क्या टेस्ट होंगे, कहाँ जाएगा मरीज़, इलाज कैसा होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, घर में होगा, हॉस्पिटल दाखिल किसको करने की ज़रूरत है, किसको बड़ी सीरियस ज़रूरत है, वो सब ऑलरेडी सेटअप है। तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हम पूरी तैयारी, हम इसको एज ए चैलेंज लेना ही पड़ेगा, बिकॉज कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पता नहीं चलता इसका। जो मुझे मेरे कलीग ने, सीनियर ने बताया था, पिछले वालों ने, कि अभी रूटीन में कोविड टेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है, ओनली मास्क और जो प्रिकॉशंस हैं, ऑल प्रिकॉशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो शायद बढ़ेगा ही नहीं। और अभी तक सबका, किसी का टेस्ट ज़रूरी नहीं है, अनलेस कोई सिम्टोमेटिक हो, किसी को बहुत बुखार हो रहा हो, सांस की प्रॉब्लम हो, सिम्टम जो उसके हैं उनका ही टेस्ट पहले करते हैं। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आया और बहुत सिम्टम उनको दाखिल करने की ज़रूरत है तो एडमिट कर देते हैं उनको। और अगर उनको इतना नहीं प्रॉब्लम है, कोविड पॉजिटिव आएगा, तो घर में होम आइसोलेशन को भी एडवाइस करते हैं। देखो, ये प्रीमियरी इंस्टीट्यूशन हिमाचल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और अदरवाइज ऑल्सो, मतलब चाहे वो इससे डिफरेंट है, टांडा है या अदर हॉस्पिटल्स है, जो मेन हॉस्पिटल्स है, पीजीआई है, इनसे सब जगह रश तो रहता ही है, बिकॉज सब रेफरल वहाँ को आते हैं। तो उनके लिए जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो एवरी इंस्टीट्यूशन, हर कोई इंस्टीट्यूशन कोशिश करता है। और हम भी सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ मैं तो गायनोकोलॉजिस्ट रही हूँ और केएनएच से ही मतलब अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस का इशू है कि मतलब हमें, मान लो कि कुछ महिलाओं को अगर मान लो कोई और डिपार्टमेंट की सेवाएं लेनी हो, जैसे आपको मान लो कोई हार्ट का दिखाना हो कोई, ये तो थोड़ा डिस्टेंस है, दोनों कॉलेजेस में बहुत दूरी है, वो कुछ कम करने की कोशिश करें, कोई वो कर सकते हैं प्रोसेस उसके लिए कोई। और दूसरा ये है कि जो वहाँ पे हैं पेशेंट्स हैं, वहाँ पे भी, बिकॉज़ वहाँ पे भी भीड़ बहुत रहती है, डिलीवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रोविज़न ऐसा करें कि भाई एक स्ट्रीम लाइन सा हो जाए। ऑलरेडी किया होगा, बिकॉज़ मुझे तो अभी नया, मैं अभी रिसेंटली नहीं मालूम है, पता करके फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे कोशिश करेंगे कि बेटर फैसिलिटी फीमेल्स के लिए भी और प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ मिले। राउंड द क्लॉक उनको ब्लड बैंक तो है ही है वहाँ पे, राउंड द क्लॉक पीडियाट्रिशियंस भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए होते हैं, जो भी और जो राउंड द क्लॉक हमें चाहिए उनकी होने की कोशिश करेंगे। अभी मुझे वहाँ का, मतलब मैं रिसेंटली कितना फैसिलिटी, वो वहाँ से उनसे डिस्कस करके फिर आप कुछ दिनों बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे लगता है कि आज की डेट में, बिकॉज कोविड का प्रिवेंशन हमें करना है, तो ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस आर अ मस्ट, मास्क इज़ अ मस्ट, अवॉइडिंग crowds and unnecessary crowds should be avoided, हैंड वॉशिंग, सारी कोविड के अब इतना सबको है, तो वो सबसे ज़रूरी आज की डेट में मुझे वही है। बिकॉज हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, सेकेंड वेव 2 के बाद हमें थोड़ा लगा कि डर ख़त्म हो रहा है, तो वो वापस लाना पड़ेगा वो प्रिकॉशन।